आज 1 साल पूरा हुआ है, क्या कहेंगे आप, क्या भावना है? बहुत ही दुखद घटना थी, लेकिन एक प्रकार से वेकअप कॉल भी था। पूरे देश में हम सबको चौकन्ने रहना चाहिए। इस प्रकार की गतिविधियां बढ़ने ना पाए, उसमें हर एक व्यक्ति का योगदान रहता है। आखिर आज ही मैं टीवी पे देख रहा था, जिस घर पे वो रहे थे पिछली रात, अगर वो लोग नागरिकों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई होती, कर्तव्य निभाया होता और पुलिस को बता दिया होता, तो शायद ये घटना ही नहीं होती। मैंने अभी अभी इंडस्ट्रियल एस्टेट के लोगों के साथ, जो कांदिवली में बहुत बेहतरीन काम करते हैं, बात करते हुए उनको भी यही सलाह दी कि हम सब ने आतंकवाद के खिलाफ चौकन्ने रहना होगा और ऐसी कोई घटना, ऐसा कोई व्यक्ति को हम नौकरी ना दें, ऐसे कोई व्यक्ति को हम अपने यहाँ रखे नहीं जो विदेशी हो या बाहर से आया हुआ हो, जो भारत का नागरिक ना हो। लोग किस प्रकार की संगत रखते हैं, किस प्रकार का काम करते हैं, वो भी ध्यान रखना पड़ता है। मैं अभी सबको वही सलाह दे रहा था, पर जिन परिवारों के साथ ये क्षति हुई है, उनको सबको मेरी संवेदना। बहुत ही दुखद घटना है, पर एक प्रकार से इस वेकअप कॉल को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से मोदी जी ने मुंहतोड़ जवाब भी दिया। हम सफल हुए भारत में नक्सलवाद गतिविधियों को पूरी तरीके से 31 मार्च को समाप्त करने में, जिसके लिए मैं मोदी जी और अमित शाह जी को बधाई देता हूं। और इसी प्रकार से पूरा देश एकजुट हो जाएगा, तो मुझे पूरा विश्वास है कि टेररिज्म भी इस देश से हम खत्म कर पाएंगे। उन्होंने एक बड़ा सवाल किया, उनका कहना है कि मोदी जी टेररिस्ट है, ऐसे उन्होंने बयान दिया। मैं समझता हूं ऐसा घिनौनी बात सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की ही सोच हो सकती है। ये गांधी परिवार और उनके जितने जोड़ीदार साथी हैं, इनकी सोच ही इस प्रकार की है। उनको शायद ये पच नहीं रहा है कि मोदी जी को भारत की जनता ने 3 बार भारत का प्रधानमंत्री बनाया। उनका सोच तो ये है कि भाई तमिलनाडु में स्टालिन परिवार और उन्हीं के परिवार का अधिकार है, केंद्र में गांधी परिवार और उन्हीं के परिवार का अधिकार है। ममता बनर्जी जी चाहती है उसके बाद उनका भांजा बन जाए, भांजा भतीजा जो भी है वो बन जाए, वहां पे उनके रिश्तेदार बन जाए वहां के मुख्यमंत्री। ये जो तरीका है, ये उनके मन की जो भावना है कि सिर्फ और सिर्फ एक परिवार पे पूरा सब कुछ आधारित करने की, वो फ्रस्ट्रेशन की भावना जब जनता ने उनको नकार दिया, वो खड़गे जी की बात में दिखाई दी। बहुत ही निंदनीय है। अभी तक उन्होंने माफी भी नहीं मांगी है, ना उन्होंने अभी तक जनता को ये बताया कि इस प्रकार की सोच देश के सबसे ज्यादा लोकप्रिय, शायद विश्व के सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता के लिए सिर्फ कांग्रेस पार्टी का है, या खड़गे जी और राहुल गांधी का है, या उनके मित्र पक्ष यहाँ पे उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और शरद पवार भी क्या इसी बात की सोच सकते हैं? क्या स्टालिन डीएमके के या वाइको और प्रेमलता जी वो भी इस प्रकार की सोच सकती है? ये खुलासा अभी तक हुआ नहीं है। और मैं मानता हूं ये इंडिया अलायंस के सभी जोड़ीदार एक ही सोच के हैं। इन सब ने देश की जनता के साथ, 140 करोड़ देशवासियों के साथ विश्वासघात किया और उन्होंने उनसे माफी मांगनी चाहिए और देश की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी इस प्रकार की सोच को। मंत्री जी, बंगाल चुनाव को लेकर के पूरा माहौल जो है उफान पे है, क्या आप भी ममता दीदी को टाटा बाय बाय कहेंगे? ममता जी ने जिस प्रकार का शासन चलाया है, जिसमें बंगाल के लोग त्रस्त हैं, बंगाल विकास से वंचित है, बंगाल में महिलाएं, बेटियां सुरक्षित नहीं है, जिस प्रकार से बंगाल में घुसपैठिए घुस रहे हैं, बाहर के लोगों ने बंगाल की पूरी व्यवस्थाओं को खराब किया है। मुझे लगता है
अब बंगाल की जनता ने तय कर लिया कि इस बार ममता जी को हराएंगे। एक इतनी बड़ी हार होगी कि वर्षों वर्षों तक तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी फिर जनता का दिल कभी जीत नहीं पाए। 1951 से लेकर के अभी तक जो है ये देखा गया आंकड़े जो सामने आए, मुस्लिम आबादी में जबरदस्त इजाफा हुआ है और हिंदू आबादी जो वहाँ कम हुई है बंगाल में। क्या इसको आप किस तरीके से देखते हैं बंगाल में? भारत के देशवासियों इस देश में सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कभी धर्म, जाति, भाषा इन आधार पर कभी भेदभाव नहीं किया। लेकिन अगर कोई प्रदेश, अगर कोई राजनेता घुसपैठियों को, विदेशी नागरिकों, बाहर से लोगों को लाके अपने प्रदेश में, अपने जगह पर पनाह देगा, उनको सिर्फ राजनीतिक कारणों के लिए, सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, अपनी गद्दी बचाने के लिए इस्तेमाल करने के लिए बाहर से घुसपैठियों को लाएगा, तो ये भारत का कोई नागरिक इसको स्वीकार नहीं करेगा, टॉलरेट नहीं करेगा। ऐसे कामों के लिए ममता जी को पश्चिम बंगाल की जनता कभी माफ नहीं यानी बंगाल में कमल खिलना तय है। बंगाल और तमिलनाडु दोनों प्रदेश जिस प्रकार का भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है वहां पे, जिस प्रकार के ड्रग्स का मेनेस देखने को मिल रहा है, जिस प्रकार का अराजकता का माहौल, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो चाहे तमिलनाडु हो, उन दोनों को देखते हुए दोनों राज्यों में अब एनडीए की सरकार आने जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हम इन दोनों प्रदेशों में एक अच्छी सरकार, जनहित की सरकार देने के लिए तत्पर है। बहुत बहुत धन्यवाद।